हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। कंप्यूटर एप्लीकेशन की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड प्रोसेसर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, कुछ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर के आपको नाम बताएंगे, उनके लोगोस दिखाएंगे, साथ में वर्ड प्रोसेसर के फीचर्स और डेफिनेशन की भी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं आपको वर्ड प्रोसेसर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर हैं जिनको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और मैंने उसी सीक्वेंस में यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर को रखा है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हर कोई इसे इस्तेमाल करता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा वर्ड प्रोसेसर है जिसे आप अपने कंप्यूटर में जब चाहें इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बल्कि ये सारे बाकी के जो 5 हैं वो भी ऐसे वर्ड प्रोसेसर हैं, आप जब चाहें उन्हें इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे साथ में मैंने लोगो भी लगा कर रखा है। जैसे पहला वाला लोगो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यहाँ पर दूसरा लोगो है वर्ड पैड का, तीसरा लोगो है गूगल डॉक्स का, चौथा लोगो है नोट पैड का, पांचवा है लिब्रे ऑफिस राइटर का और छठा है ओपन ऑफिस राइटर का। यहाँ पर ये सारे वर्ड प्रोसेसर के लोगो हैं। आप इन सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में जब चाहें इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब यहाँ पर अलग अलग वर्ड प्रोसेसर होने के कारण कुछ वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं और कुछ वर्ड प्रोसेसर के अंदर आपको कम फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी काम सबका एक ही है कि सभी में हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, यानी कि जैसे एप्लीकेशन, लेटर्स या फिर कोई मेल भेजना हो गया, उसके लिए कुछ टेक्स्ट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं इसकी डेफिनेशन कि वर्ड प्रोसेसर क्या है। अ वर्ड प्रोसेसर इज़ अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि वर्ड प्रोसेसर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है विच इज़ कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, सेव और प्रिंट करने के लिए एक वर्ड प्रोसेसर को यूज़ किया जाता है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। चलिए मैं आपको एक इमेज के थ्रू समझाता हूँ कि हाउ यू कैन क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसर। जब भी आप एक वर्ड प्रोसेसर को ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट टाइप चूज़ करना होता है। तो ये एक एम एस वर्ड का इंटरफेस खुला हुआ है। यहाँ पर जब आप एम एस वर्ड 2007 ओपन करते हैं तो इस तरीके से एक आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है या फिर कोई टेम्पलेट भी आप चूज़ कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद आप जो चाहे कंटेंट वहाँ पर लिख सकते हैं और लिखने के बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं। जैसा कि आप ये वाली इमेज देख रहे होंगे, यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, 2 पेज आपको सामने दिख रहे होंगे और ये यहाँ पर एडिटिंग चल रही है और साथ में फॉर्मेटिंग भी की जा सकती है एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पूरी की पूरी जो स्लाइड है, यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स अलग अलग कलर के अलग अलग साइजेस में मौजूद हैं, तो वो आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर करते हैं, इसी को फॉर्मेटिंग कहते हैं। अब फॉर्मेटिंग के अलावा डॉक्यूमेंट्स को सेव करना और जब मन हो प्रिंट आउट निकालना, ये सारी चीज़ें एक वर्ड प्रोसेसर के अंदर की जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम और वर्ड प्रोसेसर के कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स पर नज़र डालते हैं। तो पहला इम्पॉर्टेंट फीचर है ईज़ एंड स्पीड। ईज़ एंड स्पीड में क्या है? अ वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड एन ईजियर एंड फास्टर मेथड टू टाइप द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। यानी कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट लिखना है तो वर्ड प्रोसेसर आपको एक ईजी वे और फास्टर वे प्रोवाइड करता है। आप आसानी से और तेज़ी से वर्ड प्रोसेसर के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर एडिटिंग फीचर इसके अंदर मौजूद होता है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है एडिटिंग फीचर। एडिटिंग फीचर के थ्रू आप यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर के अंदर डॉक्यूमेंट्स को या फिर किसी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ओवरराइट भी कर सकते हैं। यू कैन कॉपी, मूव, डिलीट एंड ओवरराइट टेक्स्ट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर। थर्ड आते हैं हम, थर्ड है फॉर्मेटिंग फीचर्स। इट प्रोवाइड मेनी फॉर्मेटिंग फीचर्स सच एज बोल्ड,
इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, वर्ड आर्ट ईटीसी। तो यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कई सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स यूज कर सकते हैं, जिसमें से कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, वर्ड आर्ट और साथ में और भी बहुत सारे। मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ फॉर्मेटिंग फीचर्स। ये देखिए यहाँ पर, इसके थ्रू आप फॉन्ट फेस चूज कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट साइज चूज कर सकते हैं। ये है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये है स्ट्राइक थ्रू। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर अलाइनमेंट के ऑप्शंस दिए गए हैं, ये कलर के लिए है। तो बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं आप जो कि अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। जब आप धीरे धीरे इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करेंगे तो आपको इन सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स के बारे में अपने आप मालूम पड़ जाएगा। वैसे भी मैं आपको आगे सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करके विद प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम अगले फीचर की ओर, जो कि है स्टोरेज फीचर्स। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड वेन एवर यू वॉन्ट। स्टोरेज फीचर का मतलब है कि आप वर्ड प्रोसेसर के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद उसको सेव करके स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे उसे दोबारा से ओपन करके उसे यूज कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर मतलब है स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फीचर की ओर, विच इज़ अ ग्राफिक्स फीचर। यानी कि आप यू कैन ऐड पिक्चर्स, ड्राइंग एंड चार्ट etc इन योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में जब चाहे पिक्चर ऐड कर सकते हैं, ड्राइंग ऐड कर सकते हैं या फिर कोई चार्ट ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ग्राफिक एलिमेंट्स आप और भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ, जैसे कि इस फीचर के थ्रू आप पिक्चर, क्लिप आर्ट, फोटो एल्बम, शेप, स्मार्ट आर्ट एंड चार्ट जैसी चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम अगले फीचर की ओर बढ़ते हैं, विच इज़ प्रिंटिंग फीचर। यू कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद आप जब चाहे तो डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। नीचे यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, विच इज़ WYSIWYG, मतलब वॉट यू सी इज़ वॉट यू गेट। इसका मतलब है कि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो जो भी आपको सामने जैसा भी दिखता है, सेम जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो वैसा ही आपको प्रिंट आउट मिलता है। नेक्स्ट हम अगले फीचर की ओर बढ़ते हैं, विच इज वोकैबुलरी एंड स्पेल चेक फीचर। सो दिस फीचर हेल्प इन करेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड एंड ऑल्सो सजेस्ट द पॉसिबल सिनोनिम्स। यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तो कई बार कुछ स्पेलिंग्स एरर हो जाती हैं, आपकी स्पेलिंग में गलतियां हो जाती हैं। तो इस फीचर के थ्रू आप अपनी स्पेलिंग्स को करेक्ट कर सकते हैं और साथ में ये फीचर आपको उस वर्ड के कुछ सिनोनिम्स भी आपको देता है। आप उन सिनोनिम्स को भी अपने वर्ड की जगह पर यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फीचर है मेल मर्ज फीचर। दिस फीचर अलाउज यू टू सेंड अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू मल्टीपल एड्रेसेस। यानी इस फीचर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें एक ही मैसेज को कई लोगों को सेंड करना हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए दो विंडोज़ हैं। एक विंडो है एक्सेल की, जहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है। सपोज ये एक कंपनी की एम्प्लॉय की लिस्ट है जहाँ पर कुछ नेम्स लिखे गए हैं और इन सभी लोगों को हमें हैप्पी बर्थडे मैसेज सेंड करना है। तो यहाँ पर हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इस डॉक्यूमेंट में हमने हैप्पी बर्थडे मैसेज लिखा। देन यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट किया इस नेम नाम का, यूजिंग द मेल मर्ज फीचर। ये नेम आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉलम हेडर से मैच कर रहा है। अब जब हम इसमें मेल मर्ज फीचर अप्लाई करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए सभी के लिए एक हैप्पी बर्थडे मैसेज ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट पे लिख गया है। इसके लिए हमने अलग से टाइप नहीं किया हुआ है। तो ये फीचर है मेल मर्ज फीचर। इसके थ्रू हम इस तरीके से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट मूविंग टू द नेक्स्ट फीचर, OLE फीचर। Object linking and embedding feature allows a word processor to interact with the other programs by embedding objects in a document। यानी OLE के फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फीचर। इस फीचर के थ्रू हम अपने डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट को कंप्यूटर के किसी अदर प्रोग्राम से लिंक कर देते हैं और फिर जैसे ही
उस अदर प्रोग्राम में कोई चेंज होता है वो हमारे डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट होता है। इसको आप एग्जांपल से समझिए। जैसे ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट में हमने एक चार्ट क्रिएट करके रखा है। ये चार्ट एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्रिएट किया है एक एमएस एक्सेल की फाइल से, जहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमने टेबल क्रिएट करके रखा हुआ है। अब जैसे ही इस टेबल में हम कोई चेंजेस करते हैं वो चेंज हमें हमारे डॉक्यूमेंट के इस ऑब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। तो ये हो पा रहा है क्यों? क्योंकि ये है एक OLE फीचर। इन सारे फीचर्स को आप कैसे यूज़ करेंगे, कैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, कैसे लिंक करते हैं, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा, जिसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर।